प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिगिनिंग ऑफ वैदिक पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं राहु के गोचर से आपके राशि पर और आपके लग्न पर क्या प्रभाव होने वाला है, इसके बारे में विशेष जानकारी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राहु कब और किस राशि में ट्रांजिट करने वाला है इस 2020 सितंबर 2020 में। तो राहु अभी तक जैसा कि आप सभी जानते हैं मिथुन राशि में चल रहा था, जो कि उसकी उच्च राशि है। कुछ ज्योतिषियों का मत है कि जो राहु की उच्च राशि है वो है वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि या मिथुन राशि, इसमें मतभेद है। तो अभी तक राहु जो है उच्च राशि मिथुन राशि में चल रहा था, लेकिन अब जो उसकी दूसरी फेवरेबल राशि है वृषभ राशि है, उसके अपने मित्र ग्रह की राशि है, शुक्र की राशि है, उसमें ट्रांजिट करेगा। 23 सितंबर से ये ट्रांजिट होगा 2020 में। तो इससे हर एक राशि पर और हर एक लग्न पर 12 लग्न और 12 राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। उसके बारे में हम यहाँ पर आपको विशेष जानकारी देंगे। तो यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि राहु का गोचर एक राशि में 1.5 साल तक लगभग रहता है। तो एक राशि में 1.5 साल तक रहने की वजह से ये गोचर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी घटना को निर्धारित करने में। हालांकि आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है उस पर भी निर्भर करता है, उस पर विशेष निर्भर करता है कि गोचर आपको क्या फल देने वाला है। लेकिन हम यहाँ पे एक सामान्य जानकारी देंगे, तो आप इस जानकारी को अंतिम न मानकर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के तब निष्कर्ष पे पहुंचे कि आपके साथ किसी पर्टिकुलर गोचर का, राहु के ही गोचर का नहीं, आप किसी भी गोचर का ले लीजिए, चाहे वो जुपिटर का गोचर हो, चाहे सैटर्न का ट्रांजिट हो, किसी भी ग्रह का ट्रांजिट जो बड़े बदलाव करने वाले ग्रह होते हैं जैसे शनि, गुरु और राहु, इनके ऊपर आप अंतिम निर्णय पर ना पहुंच जाएं। इनके गोचर को लेके, इनके गोचर के परिणाम को लेके, राशिफल को लेके आप बिल्कुल अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे। आप अपनी कुंडली देखें, कुंडली विश्लेषण करवाएं किसी विशेषज्ञ से, उसके बाद ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है, शुभ होने वाला है, अशुभ होने वाला है। किसी भी तरीके की घटना का निर्धारण उसी से हो सकता है। कोई गोचर, कोई राशिफल आपकी घटना निर्धारित नहीं कर सकता। ये एक प्रबल संभावना है किसी घटना के घटित होने की, इतना आप जान सकते हैं। हो सकता है वो घटना आपके साथ घटित हो, नहीं हो। तो बिल्कुल भी आपको राहु या केतु के ट्रांजिट से, शनि के ट्रांजिट से, जुपिटर के ट्रांजिट से घबराना नहीं है और अचानक से निर्णय नहीं ले लेना है कि ये होने वाला है हमारे साथ। तो राहु, जैसा कि हम जानते हैं कि एक पापक ग्रहों में आता है और ये अचानक से फल देने वाला ग्रह है। अचानक से किसी भी चीज में बढ़ोतरी कर देता है, और वो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो अचानक से बहुत ज्यादा लाभ भी दे सकता है और अचानक से बहुत ज्यादा हानि भी करा सकता है। तो अचानक घटना घटित होने की संभावना यहाँ पे बनेगी हर एक राशि वालों के साथ। ये जरूरी नहीं है कि वही घटना घटित हो अचानक वाली, किसी के साथ शुभ भी हो सकता है, किसी के साथ अशुभ भी हो सकता है। आपके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पे ये विशेष निर्भर करता है। तो राहु से बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि 12 लग्न और 12 राशि जो हैं उन पर राहु का वृषभ राशि में गोचर क्या प्रभाव देने वाला है। सामान्य जानकारी है, ये सामान्य फल है जो गोचर का एक फल होता है। तो इसको आप लग्न पर भी आधारित माने और चंद्र राशि पर भी आधारित माने। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपका मेष लग्न है और आपकी कन्या राशि है, तो आपको मेष लग्न के साथ में कन्या राशि भी देखनी चाहिए, दोनों का राशिफल देखना चाहिए और उसका निचोड़ निकालना चाहिए कि अब आपके साथ ये गोचर क्या करने वाला है। क्योंकि जो लग्न से हम गोचर देखते हैं, लग्न से गोचर देखने का मतलब हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव होगा, हमारे शरीर के साथ क्या होगा, घटित होगा। और जो हम चंद्रमा से देखते हैं, चंद्र राशि से देखते हैं, उससे हमारे मन पर इस गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है। कभी कभी कोई घटना घटित नहीं होती है, लेकिन हमको अनजाना सा भय बना रहता है। हमारे साथ कुछ घटित होता नहीं, लेकिन हमारे साथ अनजाना भय बना होता है। तो वो होता है आपके चंद्र राशि के अनुसार होता है। चंद्र राशि से वो अगर कुछ अशुभ घटित होने वाला है तो आपके मन पे उसका असर पड़ेगा।
ना कि आपके शरीर पर। इसलिए आप दोनों ही राशिफल देखें, दोनों ही देखें, चाहे आपका कन्या लग्न हो या मेष राशि हो या मेष लग्न हो कन्या राशि हो। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए आप तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि भी हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आप एक ही देखें। लेकिन अगर आपकी अलग राशि है, दूसरी राशि है और दूसरा लग्न है तो दोनों आप देखें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों ही आप देखें और उनका निचोड़ निकाल के तब आप निष्कर्ष पे पहुंचे तो आपको सटीक जानकारी मिलेगी कि ये गोचर क्या रिजल्ट लेके आने वाला है हमारे लिए। किसी एक गोचर को लेके आप पर्टिकुलरली एकदम परेशान नहीं हो जाइए कि हमारे साथ तो एकदम अशुभ बता दिया इस गोचर में, और या फिर हमारे साथ बहुत ज्यादा शुभ बता दिया, तो इसको लेके आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो जिसकी कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी होती है उसको समाज में मान सम्मान, धन लाभ, हर तरीके की सुविधा कम मेहनत के साथ ही मिल जाती है। तो उनको कम मेहनत से ही ज्यादा लाभ होता है, कम मेहनत में वो हर चीज हासिल कर लेते हैं। अगर राहु खराब हुआ तो आपको हर जगह स्ट्रगल मिलती है, क्योंकि राहु को स्ट्रगल कराने वाला, स्ट्रगल देने वाला, आपके कार्यों में रुकावट पैदा करने वाला ग्रह माना जाता है। तो राहु को प्रसन्न करने के लिए आप शिव आराधना जरूर करें। शिव जी की आराधना करेंगे, शिवलिंग पर लगातार आप जल चढ़ाते रहेंगे, दूध मिश्रित जल, तो आपको किसी भी ग्रह से, कोई भी ग्रह हो, आप केवल राहु को ही नहीं, कोई भी ग्रह आपका खराब हो तो शिवलिंग पर आप दूध मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं और अपने चंद्रमा को मजबूत कर लें। चंद्रमा को मजबूत करने का मतलब आपका मन मजबूत हो जाएगा, और जब मन आपका मजबूत हो जाएगा तो आप कहीं पे भी हार नहीं मानेंगे, हर जगह आप सफलता हासिल करेंगे, हर जगह पे आपको मान सम्मान मिलेगा, हर जगह से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी। जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आपको आपके कार्य में रुकावट नहीं पैदा करेगी। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं, राशियों पर क्या प्रभाव होगा गोचर का। इस गोचर का जो वृषभ राशि में गोचर होने वाला है, जो कि द्वितीय भाव की राशि है, शुक्र की राशि है, उसके मित्र ग्रह की राशि है। तो शुक्र के घर में जब भी राहु, यहाँ पे राहु महाराज रहते हैं, काफी प्रसन्नचित महसूस करते हैं, क्योंकि ये हाउस होता है लग्जरीज का। शुक्र का घर है तो लग्जरीज का हाउस है, जो कि शुक्र और राहु की इतनी गहरी दोस्ती है। कहने का मतलब लग्जरी का मतलब शुक्र, और शुक्र और राहु दोनों एक दूसरे के फॉलोअर्स हैं। तो मतलब शुक्र को फॉलो करता है, कह लीजिए कि शुक्र को राहु फॉलो करता है, मतलब लग्जरी के पीछे भागता है वो। तो लग्जरी में अगर उसको रख दिया जाए तो वो बहुत प्रसन्न रहता है। तो ज्यादातर लोगों को यहाँ पे अच्छे परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए। मेष लग्न और मेष राशि वालों के ये द्वितीय भाव में गोचर होगा। द्वितीय भाव जो कि आपके धन भाव का स्थान है, धन भाव है, आपकी फैमिली है, आपका खान पान है, आपका मुंह है, आपके दांत हैं और चेहरे के आसपास का एरिया है। तो इससे संबंधित आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। मिले जुले परिणाम की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, कहने का मतलब आपको शुभ परिणाम भी मिल सकते हैं, अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप फैमिली मैटर्स को लेके ज्यादा परेशान हो सकते हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके बात का बतंगड़ बन सकता है। तो आप जब भी ऐसी स्थिति हो तो शांतचित्त होकर मैटर को सुलझाएं। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। खान पान से संबंधित कुछ बीमारी होने की यहाँ पे संभावना। अगर आप खान पान सही नहीं रखते हैं तो आपको दांतों से संबंधित, पेट से संबंधित दिक्कतें ये राहु आपको दे सकता है, क्योंकि दूसरे भाव में राहु गोचर कर रहा है। तो आपके धन भाव को भी ये हानि पहुंचाएगा। धन भाव का मतलब धन, आपका जो संचित धन है उसमें भी आपके रुकावट आ सकती है, या फिर वो खर्चे हो सकते हैं। मतलब आप जो धन संचय करना चाहते हैं, आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी कम होने लग सकता है, वो खर्चा होने लगेगा। तो बेहतर होगा कि आप इस समय कहीं पे भी पैसे, धन का इन्वेस्ट नहीं करें। मतलब आप मनी इन्वेस्ट कहीं पे भी नहीं करें बिना सोचे समझे, अन्यथा वो पैसे डूब जाने की प्रबल संभावना बनेगी। ये समझ लीजिए दूसरे भाव में राहु का होना आपके पैसे के थैले में होल के जैसा है। तो आपको बेहतर है कि आप बिल्कुल सावधान रहें अपने पैसों के लेके। किसी को पैसे उधार में नहीं दें, किसी से पैसे भी उधार ज्यादा नहीं लें,
नहीं तो वापस करने में भी आपको परेशानी हो सकती है। तो अपने पैसों का ख्याल रखें, खर्चे कम करें। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में जो पारिवारिक जीवन है खास करके, उसमें भी थोड़ा तनाव रह सकता है। तो आपको यहाँ पे भी विशेष ध्यान देना है कि आप अपने वाणी पर संयम रखें। अपने रिलेशनशिप में जब भी कोई डील कर रहे हैं रिलेशनशिप में खास करके, तो उस समय आप वाणी पर अपने नियंत्रण रखें, तो बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी तनाव की स्थिति रहेगी। तनाव की स्थिति आपके वाणी को लेकर हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखेंगे तो बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। और अचानक आपको लाभ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि ये गोचर दूसरे भाव का गोचर है। हालांकि ये शुक्र के घर में है तो कुछ लाभ आपको करा सकता है, लेकिन इसमें आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है। अगली जो राशि है उसकी बात कर लेते हैं। वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के तो लग्न से ही ये गोचर होने वाला है, वृषभ राशि से ही ये गोचर होने वाला है, और वृषभ लग्न वालों में वृषभ लग्न से ही गोचर हो रहा है। तो वृषभ लग्न वालों को ये थोड़ी परेशानी दे सकता है, शारीरिक कष्ट होने की यहाँ पे प्रबल संभावना है। आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप लग्जरीज के पीछे भागने की कोशिश करेंगे, और आपका मन कहीं पे नहीं लगने वाला है। इसलिए इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो आप बिल्कुल जब भी आप परेशान हो, आपको निर्णय लेने में कोई आपको ऐसी स्थिति महसूस हो कि क्या करें, अब कौन सा निर्णय लें, तो उस समय आपको बड़े बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे आपको सही राह दिखेगी। तो मेडिटेशन आपके लिए की पॉइंट होगा, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ये सबसे अच्छा कारगर उपाय है आपके लिए। तो बेहतर होगा कि ये उपाय हम जरूर करें। बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में आपको पेट संबंधित दिक्कत दे सकता है, स्वास्थ्य में बाधा आ सकती है। शारीरिक कष्ट मैंने पहले ही बताया, तो शारीरिक कष्ट होने की संभावना रहेगी, मन भ्रमित रहेगा। आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी ये करा सकता है, जिसमें आपको कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। तो इन सब चीजों से आपको बचना है, कम से कम ट्रेवल करना है, और किसी से भी आपको उलझना नहीं इस दौरान, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अनजाना सा भय आपको रह सकता है, आपको अपना मान सम्मान बचा के रखना होगा समाज में, अन्यथा ऐसे आपको कोई कार्य नहीं करने हैं जिससे आपका मान सम्मान कम हो, समाज में आपकी मान सम्मान में कमी आए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, किसी अनैतिक कार्य में आपको बिल्कुल संलग्न नहीं होना है। जिनके लग्न में ही शुक्र विराजमान है उनको विशेष सावधान रहना है, क्योंकि शुक्र के ऊपर से आपका राहु गोचर करेगा, तो इस समय आपको अपने मान सम्मान, अपने चरित्र की विशेष रक्षा करनी होगी। इसके साथ में ही सप्तम भाव में जहाँ पे केतु की स्थिति है, तो आपको रिलेशनशिप में विशेष सावधान रहना है। जब भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, राहु की प्रथम भाव में स्थिति की वजह से आपको हानि होने की प्रबल संभावना बनेगी। तो इसलिए आप विशेष सावधान रहें कि जब भी राहु आपका गोचर कर रहा है लग्न में, तो उस समय आप कोई भी पार्टनरशिप नहीं करें, कोई भी डील नहीं करें, कोई भी कागज पर डॉक्यूमेंट्स पे कोई भी सिग्नेचर करने के पहले उसको अच्छे से पढ़ लें, अन्यथा प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो ये 12वें भाव से गोचर कर रहा है, तो ये बड़ी खर्च कराने के मूड में है राहु महाराज। यहाँ पे आपको बड़ा खर्च करा सकते हैं और बड़ी शॉपिंग करा सकते हैं। हालांकि लॉस के भी योग बन रहे हैं, तो बेहतर है कि आपको जब भी लॉस की कंडीशन लगे तो वहां पे पैसे आप सोच समझकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसे एक बार चले गए तो पैसे वापस आना काफी मुश्किल होगा। ये आपको घर से दूर ले जाएंगे। 12वें भाव में है तो ये हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ खर्चे कराएंगे आपके, और आपकी माता को भी थोड़ा कष्ट हो सकता है इससे। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। हेल्थ आपकी हालांकि अच्छी रहेगी, लेकिन आपको दौड़ भाग बहुत करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल के चक्कर राहु महाराज आपको लगवा सकते हैं, कई बार लगवा सकते हैं। इस 1.5 साल के गोचर में आपको विशेष सावधान रहना है पैसे इन्वेस्ट करने में, हेल्थ वाइज, और साथ में ही माता का स्वास्थ्य आपको विशेष ध्यान रखना है कि माता के स्वास्थ्य में कोई गिरावट आती है तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, उनकी देख रेख करनी है। उपाय के तौर पर आपको सोमवार के दिन आपको कांटे वाले पेड़ में थोड़ा दूध डालना है, उसको सिरहाने आपको रखना है,
उसमें पानी मिला लेना है, रात में ही रख देना है, सुबह उसको जाके आपको कांटे वाले पेड़ में उसको डाल देना है। कांटे वाले पेड़ का मतलब आप बबूल में डाल सकते हैं, आप गमले में रखे हुए गुलाब में डाल सकते हैं, जिससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कर्क लग्न और कर्क राशि वालों की। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को ये काफी राहत देने वाला समय है। राहु महाराज अभी तक 12वें भाव से गोचर कर रहे थे, जिसकी वजह से काफी परेशानियां थी। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए काफी समस्याएं जो अभी तक गोचर की वजह से चली आ रही थी, वो सारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। कुल मिलाकर कहने का यहाँ पे मतलब है कि राहु का जो भी अभी तक उपद्रव था वो सब शांत होने वाला है और आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। राहु महाराज बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आपके लिए बटोर कर ला रहे हैं। हालांकि अनैतिक तरीके से आपको धन लाभ अगर हो रहा है तो उसको नहीं लें तो बेहतर रहेगा। अनैतिक तरीके से कमाए गए धन से प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, तो अनैतिक तरीके से धन कमाने की चेष्टा नहीं करिएगा। तो आपके लिए ये गोचर 100% लगभग शुभ ही रहने वाला है। और आपके रिलेशनशिप की, मैरिज लाइफ की बात करें तो उसमें थोड़ी बहुत तकरार आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर समय आपका रोमांस में बीतेगा। आपको मौका मिलेगा कहीं पे बाहर जाने का, बाहर घूमने का, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। पार्टी में आपको बुलावा आ सकता है, पार्टी से इनविटेशन आ सकता है। आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर लंबी दूरी पर घूमने जा सकते हैं और पिकनिक पर जा सकते हैं, पिकनिक मनाने भी आप जा सकते हैं। पैसे की आमदनी यहाँ पे खूब रहेगी। ऊंचे जो पोस्ट पे लोग हैं आपके ऑफिस में या कहीं पे भी, उनसे आपको लाभ होने की संभावना दिख रही है। उनसे अच्छे संबंध बनेंगे आपके और आपको प्रबल लाभ होने की संभावना। हालांकि पेट संबंधी थोड़ा विकार यहाँ पे हो सकता है, तो खान पान पर विशेष ध्यान रखेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, तो अच्छा परिणाम ये राहु देने वाला है। जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा टाइम है अभी आपको चेंज करने का। प्रमोशन आपकी रुकी हुई तो प्रमोशन भी यहाँ पे हो जाएगी। इसके साथ में ही उपाय के तौर पर आपको रात्र के समय दूध नहीं पीना है, दूध का परित्याग करना। अगर आप अभी तक दूध पीते थे रात में तो दूध नहीं पीना है। और अगर आप बहुत जरूरी समझते हैं कि दूध पीना ही है तो उसमें केसर और हल्दी मिलाकर पिएं और रात्रि के समय ही आप अपने सिरहाने जल रखकर सोएं, उसमें 1 चम्मच पानी मिलाकर सुबह उसको गुलाब वाले पौधे में उसको डाल दें या किसी भी कांटे वाले पौधे में डाल दें। ये उपाय आपको लगभग साल भर करना है। सोमवार को जरूर करना है और आप किसी दिन करें चाहे नहीं, सोमवार के दिन ये जरूर ही ये उपाय कर लेना है। आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाली है। वैवाहिक जीवन में आपको विशेष सावधान रहना है कि किसी तरीके का मतभेद नहीं हो। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेके आने वाला है, खुशियों भरा वाला है, बहुत अच्छा टाइम है। अब बात करते हैं हम सिंह लग्न और सिंह राशि वालों की। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के 10वें भाव में ये गोचर होने वाला है। 10वें भाव में गोचर का मतलब आपके कर्म भाव से ये गोचर हो रहा है। तो आपके वर्क स्थल पे आपके जो आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, अगर आप जॉब में हैं, सर्विस में हैं, तो वहाँ पे थोड़ी तनाव की स्थिति हो सकती है। हालांकि आपकी दी हुई सलाह लोग मानेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपको तनाव मिल सकता है। ये 10वें भाव का गोचर आपके लिए अच्छा परिणाम लेके आने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी माता का विशेष ख्याल रखना है। माता को आप जितना आप प्रसन्न रखेंगे आपको ये उतना अच्छा रिजल्ट देने वाला है। माता के स्वास्थ्य पर आपको खर्च भी करने पड़ सकते हैं। हालांकि आपके जॉब में अगर कोई रुकावट आ रही थी तो वो रुकावट अब बढ़ने वाली है, प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। और अगर आपको अपनी जॉब चेंज करनी है तो जॉब चेंज करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप उपाय करेंगे तो उपाय के साथ में आप जॉब चेंज कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप केसर का तिलक लगाएंगे। केसर का तिलक खास करके बृहस्पतिवार को लगाएंगे और हल्दी के साथ में आप केसर का तिलक लगाएंगे तो और बेहतर रहेगा। इसके साथ में ही केतु का जो 4th भाव में गोचर है उसकी वजह से आपको थोड़ा तनाव आपके परिवार में देखने को मिल सकता है, तो उससे आपको विशेष सावधान रहना है। आपके वाणी में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, तो वाणी पे आप संयम रखेंगे और अपने धन को आप सेव करके रखेंगे, बचा के रखेंगे, तो फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके की धन संबंधी समस्या नहीं होने वाली है।
अब बात करते हैं हम कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की ये नवम भाव से गोचर होने वाला है। नवम भाव में राहु का गोचर विशेष शुभ परिणाम तो लेके नहीं आता है। हालांकि ये भाग्य में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। तीसरे भाव में केतु की स्थिति की वजह से आपका भाग्य बीच बीच में आपका भाग्य साथ देता रहेगा। नवम भाव में आप केतु राहु की स्थिति की वजह से आपको हो सकता है कि आपका दिल जो है वो पढ़ाई में कम लगे, पढ़ाई में मन ना लगे, और पूजा पाठ के कर्मों में भी आपका मन कम लगे, उससे मन उठ सकता है। आपके विचार बदल सकते हैं किसी चीज़ के प्रति, खास करके धार्मिक चीज़ों के प्रति, और आपके पेट संबंधी विकार बढ़ सकते हैं। और आपको विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, अपने, क्योंकि जो राहु है उसकी पंचम दृष्टि आपके लग्न पर है। लग्न पर होने की वजह से भी आपको थोड़ा भ्रम की स्थिति रहेगी, निर्णय लेने में भी आपको कठिनाई आ सकती है। उपाय के तौर पर अगर आप अपनी माता का आशीर्वाद लेते रहेंगे, पिता का आशीर्वाद लेते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, तो ये राहु आपको ज़्यादा अशुभ परिणाम नहीं देने वाला है। इसके साथ में ही बात करते हैं जॉब से संबंधित। तो जॉब में आपको काफ़ी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है जॉब से रिलेटेड, इसमें आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहना है आपको। जब भी आप यात्रा कर रहे हो, किसी सामान के खो जाने की संभावना यहाँ पे बन सकती है, इसलिए विशेष सावधान आपको इस समय रहना है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो ये समय बढ़िया है विदेश जाने के लिए। विदेश जाने के लिए, विदेश में पढ़ने के लिए, या किसी भी विदेशी कॉलेज में दाखिला चाहते हैं, आप एडमिशन चाहते हैं, तो इस समय आपको कोई इंटरनेशनल स्कूल में आपको दाखिला मिल सकता है, जो आपका फॉरेन स्कूल है, फॉरेन कंट्री का कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको दाखिला मिलने की संभावना है। इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अन्यथा रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किलों भरा समय रह सकता है पढ़ाई में, रिजल्ट को लेके, एडमिशन को लेके ये समय अच्छा है। अब बात करते हैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए ये अष्टम भाव से गोचर हो रहा है। अष्टम भाव में गोचर होने से आपको काफ़ी अनजाना सा भय यहाँ पे बना रह सकता है। अनजाना भय रहेगा जिसको आपको पता नहीं होगा कि क्या होने वाला है, और आपको उसके बारे में तरह तरह की आपके दिमाग में उससे रिलेटेड नकारात्मक बातें आती रहेंगी। तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अकेले कहीं नहीं रहें, किसी के साथ रहें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहें, अपने मित्रों के साथ रहें, या फिर मेडिटेशन करें। मेडिटेट करके अपने आप को संयमित रखेंगे तो आपको किसी भी तरीके के अनजाना भय यहाँ पे नहीं सताने वाला है। ओम का उच्चारण आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है, तो ओम का उच्चारण आप जरूर करें। बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति की। धन की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, हालांकि ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वहां से आपको मदद मिलती रहेगी। प्रेम संबंध की बात करें तो वो भी यहाँ पे मिले जुले परिणाम देने वाला है। हालांकि इसके पहले जो स्थिति थी, काफ़ी खराब स्थिति चली आ रही थी, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, और आगे का जो आपका सफ़र है वो बेहतर होता चला जाएगा। आप मेडिटेशन करते रहेंगे तो आपके लिए ये समय बहुत ही आसानी से कट जाएगा, और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के सप्तम भाव से गोचर होने वाला है। सप्तम भाव में जब राहु आता है तो कई लोगों की शादी हो जाती है। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने के चांसेस बनेंगे। हालांकि जो रिलेशनशिप में है, जिनकी शादी हो गई है, जिनकी होने वाली है, उनमें उनके साथ कुछ दिक्कत आ सकती है, उनको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आपसी मतभेद हो सकते हैं लाइफ पार्टनर्स के बीच। शादी होने के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। प्रॉब्लम्स अगर अभी प्रॉब्लम्स जो आपकी पहले से चली आ रही थी उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए शांति से बैठकर आपको इस समय आपको विचार विमर्श करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, और मैटर को सुलझाना चाहिए, ना कि उसके साथ आपको बात को बढ़ाना चाहिए। तो बात को बढ़ाने से प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाएंगी। 1.5 साल तक ये रहने वाला है, तो मुश्किलें आपके लिए ज़्यादा खड़ी हो सकती हैं। पार्टनरशिप के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये विशेष शुभ समय नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने से पहले अच्छे से उसको जान लें और कंसल्ट कर लें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। उसके बाद ही
आप आगे बढ़ें, अन्यथा लॉस होने की यहाँ पे प्रबल संभावना बनेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी गिरावट आएगी, आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और इसके साथ में खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। यात्राओं से खर्चे अधिक होंगे, लाभ कम होगा। तो विशेष सावधान रहें कि व्यर्थ की यात्राएं ना करें, व्यर्थ में पैसे नहीं गंवाएं, तो इससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसा कि राहु, जो आप सभी जानते हैं कि राहु अचानक से फल देने वाला ग्रह है, तो अचानक से कोई भी घटना आपके साथ घटित हो सकती है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। वो आपके पर्टिकुलर चार्ट पे निर्भर करता है, जरूरी नहीं कि आपके साथ ये घटना घटित हो। तो आपको बस ध्यान रखना है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं नहीं करनी है, वो विशेष उस पर आपको सावधानी रखनी है, तो आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। अगर अच्छे नहीं मिले तो बुरे परिणाम से भी आप बचे रहेंगे। अब बात करते हैं धनु लग्न और धनु राशि वालों को। धनु लग्न और धनु राशि वालों के ये छठे भाव से गोचर होने वाला है, जो कि बहुत ही फेवरेबल है। शत्रुओं का पराभव होगा, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो वो सब परास्त हो जाएंगे, हार मान लेंगे आपके सामने और आपका लोहा मानेंगे। किसी भी तरीके का ऋण आपने ले रखा था, लोन ले रखा था, वो भी इस दौरान 1.5 साल के दौरान आप चुकाने में सक्षम होंगे। लोन लेना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छा समय है आपका। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लोन लेके तो भी अच्छा समय है। हालांकि 12th हाउस में केतु की स्थिति की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी हो सकती है, लेकिन राहु का ये गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा, बहुत ही अच्छे परिणाम लेके आने वाला है, जिससे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। कोई भी काम जो भी आपका रुका हुआ था वो सब बन जाएगा और जॉब में भी उन्नति के यहाँ पे विशेष योग बन रहे हैं। आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपके धन में बढ़ोतरी होगी, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चली आ रही थी तो स्वास्थ्य संबंधी सुधार होगा। और इसके साथ में ही अगर कोई मतभेद चला आ रहा था, रिलेशनशिप में चला आ रहा था आपके पार्टनर के साथ, फैमिली में, तो उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। शुभ समाचार आपको मिल सकता है। फॉरेन से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है। फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो ये अच्छा समय साबित हो सकता है आपके लिए ये 1.5 साल के दौरान। उपाय के तौर पर आपको चाहिए कि राहु के मंत्रों का जप करें, मंगल के मंत्रों का जप करें, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों की। मकर लग्न और मकर राशि वालों की बात करें तो ये पंचम भाव में गोचर होने वाला है, जिससे आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। मिले जुले परिणाम का मतलब आपकी पेट संबंधी समस्या आ सकती है, आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपकी अब शुरू हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक ये आपके छठे भाव में जा रहा था, अब ये पंचम भाव में आ गए हैं। तो पंचम भाव में गोचर की वजह से आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि खान पान अगर आपका सही नहीं रहा तो ये प्रॉब्लम्स आपको बढ़ा सकते हैं। खान पान अच्छा रखिए, अपने जुपिटर को मजबूत करिए। जुपिटर को आप अच्छा रखेंगे, खान पान से ही सही रख सकते हैं, तो राहु आपका कंट्रोल में रहेगा। सूर्य आराधना करें, सूर्य को नित्य प्रति अर्घ देते रहें। अर्घ नहीं दे सकते तो कम से कम सुबह उठ के सूर्योदय के समय उनको प्रणाम जरूर करें, इससे आपको राहत मिलेगी और अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। बात कर लेते हैं स्टडी की, पढ़ाई के बारे में। अगर स्टूडेंट हैं आप तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय नहीं है, फेवरेबल समय नहीं है। हालांकि अचानक से आपको कहीं से कुछ गिफ्ट मिल सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए ये समय अच्छा है, आपको घूमने के भी अवसर मिलेंगे, लेकिन पढ़ाई के मामले में आपको लापरवाही नहीं करनी है, अन्यथा रिजल्ट्स खराब होने की प्रबल संभावना बनेगी। जैसा कि मकर राशि वाले थोड़ा कामकाजी ज़्यादा होते हैं, तो आप इस समय आपका मन काम में भी नहीं लगेगा, आपका मन भटकता रहेगा इधर उधर, आपका मन खिन्न रहेगा। तो मन को सुधारने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत ही अच्छा उपाय है। हर एक केस में अगर जब भी आपका मन उदास होता है तो मेडिटेशन जरूर करिए। मेडिटेशन में आप अपने अच्छे मंत्र जो आपको बहुत पसंद होते हैं, जो आप जप करके आप खुश हो जाते हैं, उस मंत्र का जप जरूर करें। और किसी भी गोचर को लेके, किसी भी रिजल्ट को लेके, गोचर को लेके आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि ये एक सामान्य गोचर है, सामान्य राशिफल होता है, तो इसको लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के चौथे भाव में गोचर होने वाला है, जिससे आपको बहुत अच्छे तो परिणाम यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि आपको ये घर से दूर ले जाएगा। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे, घर छोड़ने की सोच रहे थे,
बहुत दिन से कोई एक ही स्थान पर आप टिके हुए थे, वहाँ से चेंज नहीं कर पा रहे थे, तो ये आपको शुभ परिणाम उसके बारे में दे सकता है। और आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या चली आ रही थी उसमें थोड़ी कमी आएगी। हालांकि आपको स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होगा, लेकिन काफ़ी आपको राहत मिलने वाली है। आपके चेस्ट में, छाती के आसपास चोट लगने की संभावना बन सकती है, दर्द होने की संभावना हो सकती है, और इसके साथ में ही आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। माता के स्वास्थ्य को आप विशेष ध्यान दें। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आने की प्रबल संभावना है। माता पिता से मधुर संबंध बना के रखें, नहीं तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ सकती हैं। तो माता पिता का स्वास्थ्य आपको विशेष ध्यान देना है। इसके साथ में ही उनसे मधुर संबंध बना के रखने हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहना है। उपाय के तौर पर मैं एक सिंपल सा उपाय बताना चाहता हूँ। उपाय के तौर पर अपने माता से एक चांदी का चौकोर टुकड़ा 1 इंच स्क्वायर का और सफ़ेद चावल आप उनसे लेके आशीर्वाद लेके उनके हाथ से किसी लाल कलर की या सफ़ेद रंग के पोटली में बांधकर अपने पास रख लें। अपने पर्स में रख सकते हैं, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं। माता का नियमित आशीर्वाद लेते रहेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि राहु का ये गोचर आपको खर्चा बहुत करवाएगा। आपको किसी ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र करवा सकता है जहाँ पे काफ़ी खालीपन हो, जहाँ पे लोग कम रहते हों, या फिर ऐसे एक मकान में आप शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा हो और रहने वाले लोगों की काफ़ी कमी हो, या हो सकता है आपको अकेले रहना पड़े वहाँ पे। तो ये घर से दूर ले जाने की प्रबल संभावना है इस गोचर में। तो आप घर से दूर जा सकते हैं, इसमें इसकी प्रबल संभावना है। ये गोचर हालांकि बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल नहीं है। लास्ट का समय जो आपका है राहु का ये गोचर, ये अच्छे परिणाम आपको दे सकता है। तो 1.5 साल में जो लास्ट का कुछ महीने का गोचर है वो आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। कहीं आप लंबी दूरी पर, अगर लंबी दूरी की यात्रा पे जा रहे हैं तो उससे संबंधित आपको अच्छा परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए। मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए ये काफ़ी राहत भरा वाला समय होने वाला है, राहत देने वाला समय है। बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जबरदस्त लाभ होने की यहाँ पे प्रबल संभावना बन रही है। आपके साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके दोस्तों से आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है। अच्छे अच्छे नए नए आपके दोस्त बन सकते हैं। इस समय आपको हर तरीके से आपको लाभ ही लाभ होने वाला। हालांकि भाई बहनों से थोड़े संबंधों में कड़वाहट आ सकती है और उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है, तो उनका भी विशेष ध्यान रखें, जिससे उनसे भी आपको सहयोग मिलने लगे। जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है तो आप विशेष करके ध्यान दें कि आप दूसरों को परेशान बिल्कुल ना करें। अपना ख्याल रखने के साथ में ही दूसरों का विशेष ख्याल रखें, अन्यथा जो आगे का गोचर है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहने वाला है। तो ये इस समय आपको विशेष ध्यान देना है कि लोगों को परेशान आपको नहीं करना है, ठीक है। आपके शत्रुओं का भी सफाया होने वाला है। जो भी आपको शत्रु परेशान कर रहे थे, पड़ोसी जो आपको परेशान कर रहे थे, उनसे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। वो लोग भी हार मान लेंगे आपके सामने। कुल मिलाकर राहु का ये जो गोचर है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलने वाली है। हर तरीके से ये आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि केतु आपके 9वें भाव में जा रहा है, राहु आपका 3rd हाउस में है। केतु भी आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। अब जितना ज़्यादा आप धार्मिक होंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप अगर अनमैरिड हैं तो मैरिड होने की, यहाँ पे शादी होने की प्रबल संभावना बनेगी। उपाय के तौर पर आपको चाहिए कि आप पीपल के पेड़ में हर शनिवार आप पीपल के पेड़ में आप मीठा जल चढ़ाएं। मीठा जल चढ़ाएं, वो भी बृहस्पतिवार से शुरू करके 5 दिन तक लगातार चढ़ाएं और वहाँ पे परिक्रमा करके आप वापस आ सकते हैं और अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। तो ये था आज का राहु गोचर और सभी राशि और लग्न वालों पर प्रभाव। अगर आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो हमें यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। सो आज्ञा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।